डियर फ्रेंड्स, हम टैली ERP9 में अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बैंक बुक। बैंक बुक में बैंक से रिलेटेड एंट्रीज की जाती है, तो उनके लिए भी सबसे पहले हम यहाँ पर लेजर्स क्रिएट करेंगे। लेजर्स क्रिएट करने के लिए हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर एंटर प्रेस करेंगे, एंटर, लेजर्स को सिलेक्ट करेंगे, एंटर, और यहाँ पर लेंगे मल्टीपल लेजर्स, ऑल आइटम सेलेक्ट। बैंक बुक में जैसे हम किसी पार्टीज को चेक से पेमेंट करते हैं और चेक प्लस कैश से पेमेंट करते हैं, तो उनकी एंट्रीज को हम बैंक बुक में क्रिएट करेंगे। जैसे ABC लिमिटेड, सन्डी क्रेडिटर्स एक पार्टी है जिनको हमें 5000 का पेमेंट करना है। इसी तरह से JK लिमिटेड फर्म है जिनको हमें 10,000 रुपये का पेमेंट करना है। मोहन एक डेप्टर्स पार्टी है, एंटर, सन्ड्री डेप्टर्स। इनसे हमें 10,000 रुपीज का अमाउंट प्राप्त करना है। सोहन भी एक डेप्टर्स पार्टी है जिनसे हमें 5,000 रुपये का पेमेंट प्राप्त करना है। एक हम यहाँ बैंक का लेजर क्रिएट करते हैं, HDFC बैंक। इसका अंडर ग्रुप हम लेंगे बैंक अकाउंट। इसमें 15,000 का हमने ओपनिंग बैलेंस क्रिएट किया। देन एंटर प्रेस करते हम लेजर्स को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद एस्केप की प्रेस करते हुए अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे, एंटर। यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले पेमेंट की एंट्रीज। हम F5 की प्रेस करके पेमेंट वाउचर को यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे, F5। अब जैसे हम बैंक बुक से रिलेटेड एंट्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ABC लिमिटेड है जिसको हमें 5000 का पेमेंट करना है, तो हम बाई चेक से यहाँ पर पेमेंट करेंगे 5000 रुपीज़, एंटर, ऑन अकाउंट, क्रेडिट, बैंक। HDFC बैंक से हमने इसको चेक दिया। इस तरह से हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल में ABC, यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप चेक लेंगे और यहाँ पर हम चेक की नंबर फिल करेंगे। जैसे चेक नंबर है 200, यहाँ पर चेक की डेट फिल करेंगे। इस तरह से हम एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे। JK लिमिटेड है जिसको हमें 10,000 रुपये का पेमेंट करना है, ऑन अकाउंट। अब मान लीजिए हमारी जो कंडीशन है वो इस तरह की है कि हम पूरा 10,000 रुपये नकद नहीं दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर दो तरीके से एंट्री बनाएंगे। तो मान लीजिए हमें जो कैश है, हमारे पास ओनली 2,000 रुपीज़ नकद रखे हैं, तो हमने 2,000 रुपये का तो कैश पेमेंट किया। देन एंटर, क्रेडिट, 8,000 का हमने बैंक से चेक पेमेंट किया, तो हमने 8,000 रुपये का चेक दिया पार्टी को। तो इस तरह से हमने पार्टी को दो कंडीशन से पेमेंट किया, चेक प्लस कैश। दोनों से हमने पार्टी का पूरा 10,000 का अमाउंट पे किया। एंटर, चेक लेंगे, यहाँ पर हम चेक नंबर देंगे, एंटर प्रेस करते हुए एंट्री को एक्सेप्ट करा देंगे। इसी तरीके से हम रिसिप्ट वाउचर की एंट्री यहाँ पर बनाएंगे। उसके लिए हम कीबोर्ड से F6 की प्रेस करेंगे। F6 की प्रेस करते ही हमारे सामने रिसिप्ट वाउचर एक्टिवेट होगा। मोहन डेप्टर्स पार्टी है जिनसे हमें 10,000 का पेमेंट रिसिप्ट करना है, एंटर प्रेस करेंगे, ऑन अकाउंट, डेबिट, कैश। यहाँ पर हम लेंगे कैश। तो जैसे मैंने आपको पेमेंट में समझाया था कि अगर पार्टी की कंडीशन ये है कि वो पूरा नकद कैश आपको नहीं दे सकता है, तो जितना
कैश पार्टी के पास है उतना तो आपको कैश से पेमेंट करेगा, और जो बाकी है वो चेक से पेमेंट करेगा। तो मान लीजिए हमने भी इस फर्म से 5000 का तो चेक रिसीव किया, और बाकी जो है हमें 5000 का चेक से प्राप्त हुआ। तो बैंक से हमें चेक रिसीव हुआ, देन एंटर। यहाँ पर ट्रांजैक्शंस चेक डीडी रहेगा, मोहन पार्टी है आपकी, चेक का नंबर फिल करेंगे, इंस्ट्रूमेंट डेट में आपकी चेक डेट फिल हो जाएगी। यहाँ पर ब्रांच जैसे कोटा ब्रांच है, और एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे। सोहन से हमें 5000 रुपीज़ का अमाउंट प्राप्त करना है, 5000 रुपये का। तो पार्टी ने हमें पूरा 5000 रुपये से चेक से पेमेंट किया। यहाँ पर हमने लिया बैंक 5000 रुपीज़, देन एंटर, और एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे इसमें कॉन्ट्रा एंट्रीज। यह तो थी बैंक बुक से रिलेटेड एंट्रीज, इसमें पार्टी को पेमेंट करना और पार्टी से पेमेंट रिसिप्ट करना। अब हम आपको इसमें बैंक बुक में सेकंड एंट्री बताएंगे, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री में हम 3 तरह के ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जैसे हमारा चेक बैंक में डिपॉजिट करना, ज़रूरत पड़ने पर बैंक से कैश विड्रॉल करना, और अगर हमारा 2 बैंकों में अकाउंट है तो हम एक बैंक से दूसरे बैंक में हमारे कैश को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए हम लेजर्स यहाँ पर क्रिएट करते हैं, अकाउंट इन्फॉर्मेशंस, लेजर्स, मल्टीपल लेजर्स। ऑल आइटम पर हम एंटर प्रेस करेंगे। इसके लिए हम 2 बैंक यहाँ पर क्रिएट करते हैं, एक्सिस बैंक, बैंक अकाउंट। इसका ओपनिंग बैलेंस मान लीजिए हमने 15,000 दिया। एक बैंक हम बनाते हैं सहारा बैंक, एंटर, बैंक अकाउंट। इसको हम लेते हैं मान लीजिए 40,000 रुपीज़ हमने ओपनिंग बैलेंस क्रिएट किया। एंटर प्रेस करते हुए लेजर एक्सेप्ट करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे। कॉन्ट्रा एंट्रीज के लिए हम F4 की प्रेस करके यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर्स को एक्टिवेट करेंगे। अब जैसे हमारा हम कैश डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, तो हम यहाँ पर किस बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे उस बैंक को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे, और क्रेडिट करेंगे कैश को। तो यहाँ पर लेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट। हमने मान लीजिए 10,000 रुपये बैंक में जमा किए, और डेबिट करेंगे। यहाँ पर जिस बैंक में आप जमा करेंगे उसको डेबिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट क्रेडिट, डेबिट बैंक अकाउंट। यहाँ पर रिसीव फ्रॉम कैश, कंटिन्यू, एंटर प्रेस करते हुए हम हमारी एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे। इस तरह से हम अगर ज़रूरत पड़ने पे कैश विड्रॉल करते हैं बैंक से, तो उसकी एंट्री में क्या करेंगे, यहाँ पर अपोजिट एंट्री करेंगे। बैंक से जब कैश हम विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट। हमने एक्सिस बैंक से कैश विड्रॉल किया 20,000 रुपीज़, तो यहाँ पर कैश अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट हम लेंगे। यहाँ पर लेंगे कैश अकाउंट। अगर हम 2 बैंकों में हमारा अकाउंट है, तो हम जैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में कैश को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसकी एंट्री हम देखेंगे। हमने मान लीजिए सहारा बैंक से 20,000 रुपीज़ का चेक एक्सिस बैंक में लगाया, तो उसकी एंट्री इस तरह से करते हुए हम वाउचर्स को एक्सेप्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यही थी कैश बुक की प्लस बैंक बुक की एंट्रीज जो हमने आपको सिखाई। इसके बाद हम एस्केप की प्रेस करते हुए यहाँ पर डिस्प्ले में आएंगे, और आप अकाउंट बुक्स में आके एंटर प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पर बैंक बुक की एंट्रीज को भी देख सकते हैं।
कैश बुक पर एंटर प्रेस करेंगे, बैंक अकाउंट में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, बैंक पे एंटर करके यहाँ पर F2 प्रेस करना और स्पेस एंटर। तो आप अपनी कॉन्ट्रा एंट्रीज को यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से हम जो बैंक से हमने ट्रांजेक्शन्स किए थे लेन देन के पार्टीज को, तो HDFC बैंक था हमारा, उस पर एंटर प्रेस करके हम इनकी एंट्रीज को यहाँ पर देख सकते हैं। F2 स्पेस एंटर। तो आप देखेंगे जो पार्टीज को आपने चेक से पेमेंट किया और लिया, उनकी एंट्रीज यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब आपको हम नेक्स्ट टॉपिक अगले टॉपिक में बताएंगे। धन्यवाद।